नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपन ने 60 क्वेश्चन पे छोड़ा था। पार्ट नंबर 4 अपन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट अपन ने कर लिए। पहले वो क्लास देखना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 से आप देखना। एक प्रकार की सिलेक्शन सीरीज है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। IASE आयोजित करते हैं विद्यालय और शिक्षकों के लिए। क्या करते हैं? एक तो सेवारत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनके लिए, और एक तो सेवा पूर्व है और एक सेवारत प्रशिक्षण, मतलब दोनों ही आ जाएंगे, सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसमें आंसर किया जाएगा सी। ठीक है, आपके सामने पूरी डिटेल सेवा क्या की गई है आप देख सकते हो। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान विद्यालय और शिक्षक के लिए सेवा पूर्व और सेवारत दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित होता है। वर्तमान में राजस्थान में 2 EIS है। एक तो बीकानेर में 1988 के आसपास इनकी स्थापना हुई है, और अजमेर में भी 1988-89 के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आप रियल ईमानदारी से अगर क्लास देख रहे हो तो ये एक प्रकार की सिलेक्शन सीरीज होगी। जो रियल में मेहनत करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट जो आपको दिख रहा है, ऐसा कंटेंट आपको ज्ञान सरोवर की बुकों में ही मिलेगा, क्योंकि इनमें ओनली टू द पॉइंट कंटेंट होता है। फालतू का आप में 1 सेकंड भी आपका इसमें टाइम ख़राब नहीं होगा। बाकी किताबें क्या पूरी ग्रंथ बना देते हैं, और ये किताब आपको टू द पॉइंट कंटेंट में मिलेगी ज्ञान सरोवर की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देखो, कौन सी संस्थान से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थान के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। वो कौन सी संस्थान है आपको बताना है, जिसमें जिला स्तर पर तो डाइट चलती है। क्या चलती है? डाइट। जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थान के लिए कुशल और प्रभावी योजना और उनके कार्यों का निष्पादन में गति निर्धारक की भूमिका निभाने की अपेक्षा रहती है। तो ये आपके डाइट में होता है। देखो, इस पूरा का पूरा इसमें आपको समझाया हुआ है। आपके पास हार्ड कॉपी में ये बुक होनी चाहिए, जिससे आपका डायरेक्ट इसमें रिवीजन चलता रहे। देखो, डाइट क्या होता है? जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना और कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD भारत सरकार द्वारा, इसको अब क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यह न केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, बल्कि नवीन शिक्षण पद्धतियों और नवाचारों से भी क्या कराता है? अवगत कराता है। कक्षा 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में पूछ लेकर क्लास 5 और क्लास 8 की नोडल एजेंसी कौन है? तो आपके डाइट ही है। अच्छे से इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन आगे 62 में। डाइट का उद्देश्य नहीं है। अब एग्जाम में कभी कभार क्या नहीं दिखता नहीं है, तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो, फिर यही दिखेगा। मतलब 3 तो डाइट के उद्देश्य हैं, एक ही नहीं है। देखो, प्रारंभिक शिक्षा चलती है आपसे 1 से 8। आपको पता होगा 3 प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो प्राथमिक 1 से 5, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में ही आया हुआ है। ठीक है, इसमें लगता तो आसान है पर ये गलत बहुत होते हैं। उच्च प्राथमिक 6 से 8, और एक होती है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, जो वहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं ऐसे। और RT में फ्री शिक्षा आप सबको पता ही होगा 6 से 14 वर्ष, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 18 वर्ष। याद है ना आपको? 5 3 3 4। ठीक है, ये वैसे मैंने NEP, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा दी थी, आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना। तो प्रारंभिक शिक्षा से सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजित करना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में जो सेवारत शिक्षक है उनके प्रशिक्षण का आयोजन कौन करता है? डाइट करता है। ये तो उद्देश्य इसका है। स्कूलों की जो दीक्षा राइज है का कार्यक्रम का संचालन
डाइट नहीं करता। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्यक्रम को संचालित, अब आपको पता होना चाहिए कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, ठीक है, और मौलिक अनुसंधान क्या होता है। सब जानते हो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में होता है, जो बालक की जो समस्या आती है उसका समाधान टीचर कर देता है। मौलिक अनुसंधान जो बड़े हाई लेवल पर जो साइंटिस्ट वगैरह, ये व्यापक होता है, और ये क्रियात्मक अनुसंधान ये सीमित होता है। तो ये हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं देखो कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, आईटी वगैरह के क्षेत्र में शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, के कार्य अनुभव के लिए कार्यशाला का आयोजन इसमें होता है, ये भी सही है। तो दीक्षा राइज वाला इसमें नहीं होता। अब देखो पूरा इसमें समझा रखा है, क्योंकि जो दीक्षा राइज है उसका कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी करती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की है, डाइट चलती है आपके स्टेट लेवल पर। तो दीक्षा राइज हो गया। अब देखो, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीक्षा राइज की फुल फॉर्म बताओ। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना, इससे कि आपका जो कमेंट करोगे तो ज्ञान इतना ही रहेगा कि दीक्षा राइज की फुल फॉर्म क्या होती है, वो कमेंट ज़रूर करना। और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल है, डाइट का उद्देश्य नहीं है। डाइट तो क्या करती है, प्रारंभिक शिक्षा में सेवा पूर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेवाकालीन जो सेवा दे रहे हैं उनके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। तो पूरा सिलेक्शन कंटेंट है, आप ईमानदारी से इस क्लास को देखोगे तो स्कूल मैनेजमेंट चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ग्रेड में आप मान के चलो 75 में ये वाली जो बुक है सोल्ड पेपर, जो ज्ञान सरोवर की अभी मैं करवा रहा हूँ, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें से आप 40 प्लस कर दोगे इस बुक को ही पढ़ के। आप खुद करके देखना, फिर आपको ये खुद को लगेगा। और करंट अफेयर की जो अपनी बुक 5 मार्च को आएगी। और अब तक का राजस्थान में एक बात मैं बता दूं, सबसे टॉप की करंट अफेयर अपनी रही है। आरएस में किसी ने प्रूफ नहीं डाले कि हम हमारी करंट से कितने, अपन ने पूरा प्रूफ डाला है। 2 क्वेश्चन को छोड़कर पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स में से आए हैं। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो करंट अफेयर की अपने बुक से बाहर गया है। तो 5 मार्च को मार्केट में करंट अफेयर, जिसमें आर्थिक समीक्षा, ठीक है, और आपके बजट, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और 1 मार्च तक का उसमें करंट होगा। बाकी योजना जितना भी है सब उस बुक में आपको मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको जो भी कोई सूचना अगर अपन डालते हैं कौन सी बुक आ रही है कौन सी नहीं आ रही, तो ज्ञान सरोवर का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। या आपके यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइब आपने कर रखा है, नहीं कर रखा तो आप कर लो। यहाँ पे भी आपको सूचना मिल जाएगी, जो भी बुक आ रही है, कुछ भी आ रहा है। ज्ञान सरोवर आपके सपनों की नई उड़ान होगी आने वाले समय में, ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनाएगी आपको, ठीक है। अब देखो, राजस्थान राज्य के वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। जो राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट है, तो 33 है। डाइट की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों को देती है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, का संचालन RSCRT, डाइट का संचालन RSCRT तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत होता है। वर्तमान में राजस्थान में कितनी डाइट है, 33 डाइट है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिक, प्रारंभिक शिक्षा मैंने बता दी 1 से 8, और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना, 2 ही इसके लक्ष्य है। डाइट, और डाइट का संचालन कौन करती है, RSCRT उदयपुर वाली संस्थान, ठीक है। आपको अच्छे से देखना, आगे देखो। और मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर की ज्ञान सरोवर से बुक आ रखी है, अगर वो आपके पास नहीं है, उसमें 600 प्लस MCQ आपको उसमें दिए गए हैं, और सारगर्भित पूरी उसमें वाक्या के साथ। तो आप राजस्थान में अगर कहीं पे भी हो तो उनको बोल देना कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की हमें बुक चाहिए, उसमें राजस्थान कंप्लीट जीके, सोल्ड पेपर, ठीक है, और मैनेजमेंट वाली, ठीक है। ये पास तो बुकें आपके पास होनी ही चाहिए। अब देखो, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत
डाइट की स्थापना की गई। पूछ रहे जो राजस्थान में जो 14 जिलों में प्रथम चरण में डाइट की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? जून 1995, 1995 जून का महीना था। उस समय 14 जिलों में प्रथम चरण में डाइट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64। अब इसमें देख लो आप, पूरा का पूरा समझाया हुआ है। जो प्रथम फर्स्ट था उसमें 14 जिले थे, ठीक है। अब देखो, प्रथम चरण जून 1995, 1995 राजस्थान के 14 जिलों में डाइट की स्थापना। दूसरे चरण में 1996 अक्टूबर में शेष 15 जिले में डाइट की स्थापना की गई। लेकिन RSCRT द्वारा राज्य मार्गदर्शिका के अंतर्गत इसकी स्थापना 6 चरणों में हुई है, ये भी ध्यान रखना। ये आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें तो 2 ही चरण है, डाइट नॉर्मल, और RSCRT द्वारा जो एक मार्गदर्शिका के अंतर्गत इसमें 6 चरण है। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर कर देना। वैसे 2 ही चरण है, 14 और द्वितीय में 15, और RSCRT के अंदर पूछे तो 6 चरणों में, ठीक है। डाइट मसूदा अजमेर के अनुसार इसकी स्थापना 2 चरणों में हुई है। देखो, ज़्यादा इतनी बड़ी बात है नहीं। RSCRT के अनुसार पूछे डाइट की स्थापना कितने चरणों में, ठीक है, तो 6। और अजमेर के अकॉर्डिंग पूछे, नॉर्मल तरीके से पूछे तो 2 ही है। अब देखो आगे, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। देखो, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान व समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये उद्देश्य किस सतत विकास का लक्ष्य है, ये आपको बताना है कि समग्र शिक्षा जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है। समान और समावेशी शिक्षा कक्षा वातावरण के साथ कैसी शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये आपके सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अंतर्गत आता है कि समान और समावेशी शिक्षा कक्षा वातावरण के साथ अपन को कैसी देनी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखो, इसमें दिया हुआ सतत विकास लक्ष्य के अनुसार समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, न्याय संगत शिक्षा की व्यवस्था करना। SDG, ठीक है, 4 सतत विकास लक्ष्य बिंदु 4 के अनुसार है। सतत विकास के अनुसार कुल 17 लक्ष्य है। कितने लक्ष्य है? 17 में गुणवत्ता शिक्षा, न्याय शिक्षा की और समावेशी शिक्षा किसमें? 4 में। और इसकी सतत विकास लक्ष्य की जो प्राप्ति का जो समय रखा गया है वो 2030 तक कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कितने लक्ष्य हैं? 17, ठीक है। इसको अच्छे से आपने देख लिया होगा, वापिस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद में देखते हैं 66। देखो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आपने ये पढ़ा भी होगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE, याद क्या रखना है? 4 स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किया जाता है। जो इसकी एजुकेशन परियोजना, शैक्षिक समर्थन और प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा है वो कौन तैयार करता है? तो वो करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद करता है, ना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर नहीं करता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद करता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन सोसाइटी एक्ट जो 1958 में आया था उसके तहत जो RT वाले टाइम में 2009 में 3 दिसंबर 2009 को किया गया। और SIQ के द्वारा ये चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसे 2015-16 को चलाया गया था, ठीक है। SIQE क्या करता है? एक परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का इसमें कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझना।
वापस ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसको आप ध्यान रखना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। अब देखो SIQE क्या है, जिसमें क्या आता है? ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्लस चाइल्ड सेंटर पेडागोजी CCE। ठीक है, दो हो गए। गतिविधि आधारित शिक्षण तथा बाल केंद्रित शिक्षण प्लस CCE सतत कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सब किस में आते हैं? SIQE। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 4 लगता है, फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछते हैं वो। ये फुल फॉर्म देंगे, यहाँ ऑफ लगा देंगे, ऑफ। तो ऑफ में आप चक्कर मत खाना, ऑफ नहीं आता। SIQ में 4 आता है। कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी संस्थान SIERT के लिए तय की गई भूमिका व जिम्मेदारी नहीं थी? ठीक है, SIQ कार्यक्रम के तहत कौन सी संस्थान जो SIERT के लिए तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी नहीं है, जो नहीं है वो बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। देखो, राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देख, राजकीय प्राधिकारी इसमें नहीं आते। ठीक है, डाइट्स की भागीदारी सुनिश्चित कर देगा, कार्यक्रम गतिविधियों को लागू कर देगा। ठीक है, प्रभावी कार्यक्रम को लागू हो जाएगा। ठीक है, एकात्मिक निवेश की नियमितता, ये तीनों में हो जाएगी, पर राजकीय पदाधिकारी इसमें नहीं होगा। देखो, SIQ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2015-16 में चलाया गया था। देखो, अच्छे से अब समझने वाली चीज़ आ गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा क्या चलाया गया? SIQE। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, क्वालिटिव एजुकेशन। एक सेकेंड। ठीक है, देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा चलाया गया था SIQE, कब? 2015-16 में। एक कार्यक्रम था, इसमें राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और देख रेख करना शामिल नहीं था। ये मैंने 4 बता ही दिया। ये देखो, क्वेश्चन ही पूछ लिया जो मैं आपको बता रहा था, 4। अब देखो ऑप्शन देखना, ये होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है क्वालिटी एजुकेशन आपको पढ़नी चाहिए। अब देखो, अब जिसको नहीं भी बताना, अगर जो मेरी क्लास पढ़ के गया है उसको पता है कि ओप नहीं 4 करना है, जाके वो डायरेक्ट 4 देखेगा, 4 कहाँ है, अरे ओप काट इसको, ओप काट इसको, ओप काट इसको। अब उसे घंटा कुछ नहीं लेना देना कि इसमें है क्या। ठीक है, वो डायरेक्ट जाके आंसर लगा के आएगा और एकदम सही होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में यहाँ एजुकेशन को एजुकेटम, क्वालिटी को क्वांटिटी, स्टेट को स्टेट, इनिशिएटिव को इंट्रोगेटिव, कुछ भी कर दे। ठीक है, तो आपको तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये अच्छे से आप ध्यान रखना। क्या आएगा? 4 SIQE। ठीक है, SIQE 2015-16 में संचालित स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय योजना है। ठीक है, जिसका मकसद राज्य के सभी छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इस योजना के तहत शिक्षकों की क्षमता, ठीक है, बढ़ाने और बाल केंद्रित शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। ध्येय वाक्य क्या है SIQE का? सब बच्चे सीख सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता, सब बच्चे सीख सकते हैं, सब बच्चे स्मार्ट बन सकते हैं। और जब शिक्षक पढ़ा और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे सीख सकते हैं और जब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे सब होगा ना, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो इसका ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं।
आगे देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक सेकेंड, सेट नहीं हो रही। हाँ देखो, निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है आपको, इनमें से कौन सा दीक्षा पोर्टल में संबंधित नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। जो टीचर होते हैं, जो अपने स्टूडेंट है, उनको क्या देते हैं? ऑनलाइन शिक्षा। किसमें? दिशा पोर्टल में। ये बात तो सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है। केवल अध्यापक थोड़ी करें, और भी तो कर सकते हैं। केवल वाले वर्ड वैसे ही गलत होते हैं, बी तो नहीं आएगा। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करने के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय डिजिटल नव संरचना है उसमें क्या, NCERT पुस्तकों में QR कोड के स्कैन के बाद ही इसमें होता है। सही बात है तो भाई, ये भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित व शेयर नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, इसका क्या मतलब हुआ? कर सकते हैं ना। सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोड। अच्छा, कोड भी है क्या? और एक सेकेंड, 69 अच्छा देखो, तो इसमें अपने देखा था क्या नहीं है। अच्छा, ACBDAB तो अपन देखा था। देख तो एक तो कहाँ गए, रुकना, नीचे आना वापस। कौन था ये? तो ए तो सही है ना, केवल अध्यापक नहीं है। बी गलत हो गया ना, और ये तो सही था। AC मतलब AC तो सही है, और ये ऐसे ही गलत हो गया था। इसमें पूछ क्या रहा है? गलत बताओ ना। तो B और D देखो, समझ में आ गया होगा आपके, B और D। तो दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉलेज शेयरिंग, SIQE या दीक्षा, दोनों में क्या लगता है? फोर लगता है। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय मंच है जिसका वर्तमान में देश भर में सभी शिक्षक और छात्र द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान हेतु किया जाता है। इसमें टीचर और छात्र दोनों दूरस्थ शिक्षा से माध्यम से इसमें शिक्षा प्रदान करते हैं। ये NCERT की एक पहल है। इस एप्लीकेशन में 2017 को अस्तित्व में आया। कब आया? 2017 में। वैसे RT की धारा 17 में तो दंड है। ठीक है, शुभारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो कर दिया। देखो, दीक्षा राइज पोर्टल में राइज का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइज? राइज में भी क्या लगेगा? फोर। चाहे राइज हो, चाहे SI क्यों ई हो, चाहे आपके दीक्षा हो, ठीक है, कोई भी हो, ऑलवेज फोर, ऑलवेज फोर, ऑलवेज फोर, ऑलवेज फोर। दो हो गए ना, या तो A होगा या D होगा। राजस्थान, ठीक है, इंटरफेस है, क्या है? इनिशिएटिव तो किस में होता है? आपके SIQU में होता है इनिशिएटिव। ठीक है ना, तो यहाँ क्यों दे रहा है ये? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अब देखो यहाँ पे जो खेलने वाला है, यहाँ पे एजुकेशन कर सकता है आपके साथ। ठीक है, खेलने वाला तो कैसे ही कर सकता है। तो दीक्षा राइज पोर्टल में राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है, स्कूली शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज का नाम पोर्टल कब दिए प्रारंभ किया गया? 2018-19 में। देखो 17 में तो दीक्षा आ गई थी, दीक्षा राइज आ गया था 18 और 19 में। ठीक है, सभी में क्या लगता है? फोर। राइज हो, SIQ हो, दीक्षा हो। ठीक है, इन चीज़ों का एक एक चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 71 में। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया जाता है? राजस्थान में जो स्माइल है, स्माइल, ठीक है, मैंने कहा स्माइल,
ये स्माइल कार्यक्रम है, ये किस प्रकार के विद्यालयों में तैयार किया जाता है? देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में भी ये पूछ लिया गया था। देखो, स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों में, कौन से विद्यालय, वो गवर्नमेंट है, ठीक है, या वो प्राइवेट है, कौन से है वो कौन से हैं, प्राइवेट है। निजी विद्यालयों में राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पूरा पढ़ लेते हैं, इसको ऐसे भी याद करते हैं, स्माइल तेरी स्माइल 2020। तो स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल, ठीक है, 2020 को शुरू हुआ था। कोविड जो 19 के दौरान लॉकडाउन के समय घर बैठे विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट देना, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। स्माइल आल्सो नोन एज फॉर सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो इसमें भी क्या आता है, देखो, फोर चाहे SIQE हो, चाहे राइज हो, चाहे दीक्षा हो, चाहे स्माइल हो, सब में फोर आता है। ये आपको कुछ हद तक आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 72। देखो, इतनी अपन अच्छी सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं और आप ईमानदारी से अगर क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सच में आपके लिए ये बहुत मज़ेदार, आपके इसमें मदद करेगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ईमानदारी पढ़ाई के साथ कभी भी मत छोड़ना, ठीक है। जितना पढ़ रहे हो, अच्छा कंटेंट कहीं से भी पढ़ो, पर अच्छा कंटेंट स्मार्ट स्टडी के साथ ही पढ़ना, ठीक है। आज का युग है भीड़ तंत्र, जो मार्केट में पूरी की पूरी भीड़ चल रही है। अब आपको मैं एक रियल घटना बताता हूँ। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना, कई ऐसे लोग हैं, कंपटीशन नाम मात्र का है, कई ऐसे लोग हैं, वो शॉप पे जाके, ये रियल अनुभव बता रहा हूँ, शॉप पे जाके बोलते हैं साहब फर्स्ट ग्रेड की बुक दो। क्या दो? फर्स्ट ग्रेड की बुक दो। अब उसको ये नहीं पता फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के लिए बुक किसको पढ़ना है। अब शॉप वाली कौन सी बुक देगा आपको, इतना तो आप स्मार्ट हो, ठीक है। शॉप वाला कौन सी बुक देगा उसको? क्या शॉप वाले के उसके सिलेक्शन से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। शॉप वाले को क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो वो कौन सी बुक देगा? जिसमें उसके बचत ज़्यादा हो। कोई भी हो, आज कोई भी काम कर रहा है तो वो ओबियसली यही चाहता है कि भाई उससे ज़्यादा पैसे मिले। तो सबसे इसमें शॉप वाले की गलती मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, जो धंधा कर रहा है वो अपनी जगह सही है। पर यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है, इसकी गलती है कि वो शॉप वाले को पूछ रहा है कौन सी दो। शॉप वाला ये बोलता है भाई ये ले बुक, ये ज़्यादा चल रही है और ये पढ़, ये बड़ा ग्रंथ है, अच्छा है, और इसमें इसके पैसे भी ज़्यादा बच गए, और ये पढ़ तूँ। सब यही ले जाते हैं मार्केट में, और तो कोई किताब ले ही नहीं रहा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड पे ये, चलो देखो, रीट वाले बच्चे करते हैं ना, चलो मानते हैं, वो इतना भाई दिमाग नहीं होता उसमें, ठीक है। जब ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हाई लेवल पर आके ऐसे कोई पूछते हैं, तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखा करो। इसीलिए पढ़ाई के साथ ईमानदारी और भीड़ तंत्र का कभी भी हिस्सा मत बनना। हमारे ज्ञान सरोवर निकालने का एकमात्र मकसद था कि जो बंदे आज 6 महीने या 12 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वही बंदे अपन ज्ञान सरोवर किताबें पढ़े, वही 3 से 4 महीने में इनसे बराबर नहीं, इनसे आगे चले जाएंगे ये अपनी किताबें पढ़ के। क्योंकि इनको फालतू नहीं पढ़ना, इनको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप मान लिए, आप सर बोलते हो कि सर हमें तो ग्रंथ पढ़ना है, क्या पता अंदर से आ गया तो। देखो, 5 क्वेश्चन अंदर से आ भी गए तो ना तो वो ग्रंथ वाला कर पाएगा, ना आप कर पाओगे। तो क्या फ़र्क हुआ? आप जो बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे, या इसने इतना पढ़ लिया कि एक एक चीज़ में वो कंफ्यूज होने लग जाएगा, 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज होगा, काटने के बाद ये करूँ या ये करूँ, ठीक है। तो इसीलिए स्मार्ट बनो थोड़ा सा। देखो, क्वेश्चन नंबर 72। तो कमेंट ज़रूर करना। एक ही चीज़ है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ईमानदारी से कंटेंट करना। भले ही आपको लगता है ना कि कोई बुरा कमेंट है तो वो भी करो, क्योंकि हर कुछ ना कुछ आपका कमेंट आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर है 72।
राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पढ़ लिया भाई। 13 स्माइल अप्रैल में 2020 को आई थी। ये वापस आ गया लॉकडाउन के दौरान 13 स्माइल 2020। इसका उद्देश्य वही है, ई कंटेंट देना। क्या देना? ई कंटेंट। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12 तक। क्या देना? ई कंटेंट शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था? तो कोविड-19 के टाइम ऑनलाइन लॉकडाउन था, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ई कंटेंट वगैरह, इसमें आपके स्माइल कार्यक्रम शुरू करा था। देखो, स्माइल 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसे राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग ने ये चलाया था और 3 चरणों में ये चला था। पहला देख लो 2020, 20 और 21। ये तो 2020 में, ये 21 में। 13 अप्रैल, 2 नवंबर और 21 जून। अब देखो, शिक्षा वाणी। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो, ये सब याद रखना, द्वारा स्कूल शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग के दौरान कौन सी योजना लागू की थी? तो कोविड-19 के दौरान रेडियो से स्कूल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू करी थी? तो शिक्षा वाणी करी थी। तेरी स्माइल 13 अप्रैल 2020 को तो स्माइल आई थी, और 12 मई 2020 को क्या शुरू कर दिया था? आपके शिक्षा वाणी। इसका ध्येय वाक्य क्या था? प्यारे बच्चों, रेडियो तो कान तो लगाएंगे, कान लगाओ, कान लगाओ तो पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। इसने टाइपिंग एरर कर रखी है, बढ़ते जाओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो, प्रसारण। ऑल इंडिया रेडियो से राजस्थान में 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क इसका प्रसारण हुआ था। प्रसारण समय में बात करते हैं, 11 से 11:55। पहला स्लॉट इसका 55 मिनट हो गए ना, ये है ना, 55 मिनट सोमवार से शनिवार तक चलता था, संडेज ऑफ। 74 के बाद में क्वेश्चन आता है 75। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा राजस्थान में कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? आपको बताना है कि समग्र शिक्षा में क्या क्या आएगा। तो SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA रमसा, और अध्यापक शिक्षा, इस सब को तीनों चीज़ें समग्र शिक्षा में आती है आपके। समसा, समसा में सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, ये सब आ जाते हैं इसमें। देख लो, पूरी डिटेल आपको इसमें से मिलेगी। और देखो, समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा पहले बात तो कक्षा 1 से 12वीं तक 2018 और 19 में शुद्ध समग्र शिक्षा अभियान का कार्य योजना है। इसमें होता है क्या है? समग्र शिक्षा 18-19, 1 से 12वीं तक डिजिटल शिक्षा दी जाती है, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होता है, लड़कियों की शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है, अध्यापक शिक्षा होती है, कौशल स्किल चलते हैं इसमें, 4 स्किल होते हैं ना, LSRW। खेल, शारीरिक शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित, और सर्व शिक्षा अभियान, और आपके रमसा, इन सबको मिलाकर बनता है समसा। ये सब चीज़ें होती है। और जिसने अभी टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड नहीं करी है टेस्ट सीरीज के लिए, वो टेस्ट सीरीज ज़रूर देवें। ठीक है, ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 9,000 प्लस स्टूडेंट अभी इसमें ऐप में है, और डेली यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है। उसमें पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, तो आप खुद देखना कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार टेस्ट सीरीज कैसी होती है। अगर अपन को हमको ये दिखाना होता कि ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन देख के, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उससे एक बार आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, पर नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न पे ही टेस्ट सीरीज चलेगी।
कि जो एग्ज़ाम का आरपीसी का पैटर्न होता है उसी के अनुसार इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अभी ज्ञान सरोवर एड्यू हब पे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अभी एक बार ज़रूर आप इसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर अपन ने कहाँ तक कर लिए, 75 कर लिए। तो इसको ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं अपन, इसको नेक्स्ट क्लास में अपन 76 हैं। और आप बताओ क्या इसको अपन कंप्लीट कराएं। जो अपनी सोल्व पेपर वाली बुक है हर सब्जेक्ट वाइज इसमें है। अभी स्कूल मैनेजमेंट 1-2 पार्ट और है, तो इसमें ये क्या है, इस ख़त्म हो जाएगा। फिर अलग नेक्स्ट भी लें क्या अपन, तो वो सब चीज़ें आपके कमेंट के ऊपर है। अगर आप कमेंट करोगे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि सभी कमेंट करें, पर ईमानदारी से जो डेली क्लास लेता है उसको रियल में लगता है कि यार ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, वो तो कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या एक प्रकार का हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई रियल में कुछ अच्छा करा रहे हैं, बाकियों से हट के करवा रहे हैं, फालतू का ज्ञान नहीं दे रहे ना। ज्ञान देखो सबके पास बहुत है, पर रियल में आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद सभी को।